हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक की 4th लिस्ट आ चुकी है। डिटेल में बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या करना है, कैसे एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, कट ऑफ क्या गई, क्योंकि इस बार तो यार कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी लिस्ट आई हुई है, कट ऑफ आई है, उसका सीट भी अब बचा हुआ है। क्या जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी वही कट ऑफ गई है, किनका सिलेक्शन हुआ है, अपग्रेड कैसे होगा, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जैसा कि हमेशा की तरह बताता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब आपका एडमिशन होगा कैसे। अब जितना भी आगे का प्रोसेस है सब ऑफलाइन होगा। जिनका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ है उनको बता रहा हूँ, बाकी जिन्होंने ले लिया उनको तो पता ही होगा। फर्स्ट टाइम जिनका नहीं हुआ एडमिशन उनको भी क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सब कुछ आगे का ऑफलाइन होगा। आपको 16th ऑफ यहाँ पर देख सकते हो अगस्त और 19th, इन 2 दिनों में जाना है। 16 से लेके 19th नहीं, 16 एंड लिखा है बीच में और 19, इन 2 दिनों के अंदर आपको एडमिशन करवाना है। टाइमिंग है दोनों दिन की 9 AM से 1 PM के बीच में। इससे पहले या बाद में नहीं आना, आपका एडमिशन नहीं होगा। इन दोनों दिन के अंदर आपको तुरंत जाकर एडमिशन करवाना है ऑफलाइन, ऑफिस ऑफ द डीन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली के अंदर। तो आप जहां भी हो दिल्ली से बाहर अभी आ जाओ दिल्ली में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबका ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में चाहिए होगा। सबसे पहला जो है जेई मेन का एडमिट कार्ड, वही वाला एडमिट कार्ड जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट है, उसका स्कोर कार्ड। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जेई का भी जेएमआई का भी सब रख लेना। उसके बाद 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप साइड के लिए। दूसरा यहाँ पर प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि 12th। आप भले ही आपने ड्रॉप लिया हो या बीच में कोई दूसरा कोर्स किया हो प्रिपरेशन के टाइम, आपने 12th के बेसिस पर यहाँ बीटेक में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर आप ओरिजिनल 12th की मार्कशीट लेके आओगे। और जो भी है सबका फोटोकॉपी तो रखना ही है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। साथ ही यहाँ पर थर्ड पॉइंट है एज के लिए हाई स्कूल, मतलब कि एज का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही रख लेना, उनकी फोटोकॉपी भी। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो 4th पॉइंट जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नहीं है तो जामिया में ही बन जाता है, टेंशन मत लो। 5th है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर, वही 12th वाला ही चाहिए, बीच में आपने कोई दूसरा कोर्स किया वो नहीं चाहिए, आप उस बेसिस पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं। 6th है यहाँ पर प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, यानी कि इन सब में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन सब होता नहीं है। आधार कार्ड सबके पास होता है तो इसकी फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल तो रखेंगे नहीं वो। उसके बाद आप अगर ओबीसी या एसटी कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। सेम यहाँ पर जो कैटेगरी आपकी लग रही है, सपोज यहाँ कश्मीर माइग्रेंट्स या जम्मू कश्मीर, यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ 11th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यानी कि ब्लड ग्रुप जो 10th ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वाला होता है वही वाला चाहिए। अब ये कहाँ बनेगा, जहाँ पर भी आपके लोकेशन में ब्लड चेकअप होता होगा, आपको पता है वहीं पर है। 12th में यहाँ पर ये है कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फॉर्म फिल किया था जिस प्रेफरेंस लिस्ट में, वैसा ही अपग्रेडेशन होगा, ब्रांच डी ग्रेड नहीं होगा, जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है। अपग्रेडेशन के बाद इस चीज का ध्यान देना है। 13 पॉइंट, सारे पॉइंट वैसे काफी इंपॉर्टेंट है। 13 पॉइंट में ये बता रहे हैं कि अगर आपका गैप है, जैसे जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स गैप लेते हैं, ड्रॉप लेते हैं, या आपने बीच में कोई कोर्स किया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको उसका एफिडेविट या सर्टिफिकेट चाहिए ड्रॉप ईयर का। तो उसका भी देखो यहाँ पर सिंपली यार जामिया में ही बन जाता है, जहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ बनता है। उसके बाद 14th है एंटी रैगिंग का भी आपको एफिडेविट चाहिए, जो कि वहीं बन जाएगा जहाँ जामिया में एफिडेविट बनता है। उसके बाद यहाँ फीस की बात करें तो फीस आप कैश में भी दे सकते हो, आप यूपीआई भी कर सकते हो, जो आपके मन में आता है। उसके बाद जो 16th पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपके पास 12th का मार्कशीट नहीं है या कोई देख सकते हो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं है, तो 31 अक्टूबर तक का आपको टाइम दिया हुआ है, इससे पहले सबमिट करवा दो, वरना आपकी स्टडी और पढ़ाई सारी कैंसिल, बाहर चले जाओगे। उसके बाद 17th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप फीस जमा करा दोगे तो डायरेक्ट घर नहीं जाना, आपका एडमिशन पूरा नहीं हुआ। फीस सबमिट करने के बाद जो फीस स्लिप बैंक से मिलेगी वो वापस आपको ऑफिस ऑफ द डीन में आके सबमिट करवाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 18th पॉइंट बोल्ड लेटर्स में है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम दिया गया है 16th और 19th, इसी बीच में एडमिशन आपको करवाना है, मतलब 16th या 19th को। अगर आप सोच रहे हो कि यार हमारा सिविल में आ गया, छोड़ो एडमिशन नहीं लेते, अपग्रेड अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, मैकेनिकल मिल जाएगा अगले राउंड में, ऐसा नहीं होता, आपका एडमिशन कैंसिल, आप हो जाओगे बाहर। अब देखो 19 पॉइंट इन सब पे ऑलरेडी मैं वीडियो कर चुका हूँ, और जो भी रिजल्ट आता है सब पे बताता हूँ। अगर आपको रेगुलर से अगर अपग्रेडेशन की बात हो रही है, अगर आप तभी से आपका रेगुलर था, फर्स्ट टाइम अगर आपको सेल्फ फाइनेंस अलॉट हुआ है यहाँ 19 पॉइंट में, तो आपको जाना पड़ेगा 16th या 19th में, आपको एक्स्ट्रा फीस देना है सेल्फ फाइनेंस वाली, जो कि अप्रोक्स 84 है।
उसमें से आपका जो पहले से लगा है वो कट हो जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट टाइम सेल्फ फाइनेंस अलॉट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका 20 पॉइंट में बताया है कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हो 21st पॉइंट ये है, अगर आपको सेल्फ फाइनेंस रेगुलर में हुआ है तो टेंशन मत लो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब सारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर 21st पॉइंट है। देखो अब कट ऑफ की बात करते हैं। बहुत कमेंट आ रहे थे पिछले 2 दिन से कि जनरल की सीट फुल हो गई, सारी सीटें फुल हो गई। अरे भाई इतनी जल्दी फुल नहीं होती हैं। सिविल में देखो मैंने थोड़ी हाई बताई है जनरल के लिए सभी कैटेगरीज में 1,04,000 गया है, मैंने 98,000 बताया था। मुस्लिम के लिए 1,10,000 बताया था मैंने, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो मुस्लिम ओबीसी का 111 है, मैंने 112 बताया था, अप्रोक्स 112 ही है, मतलब 1,12,000। यहाँ मुस्लिम वुमेन के लिए 1,40,000 बताया था, बिल्कुल सही है। और इंटरनल के लिए मैंने बताया था 1,80,000 से ऊपर, तो बिल्कुल सही है। बाकी आप देख सकते हो किन किन का सिलेक्शन हुआ है। इस पीडीएफ की वैसे कोई लिंक नहीं है, इस पेज की मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। बाकी सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका अपग्रेड हुआ है या सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर की तो थर्ड में आई ही नहीं थी, मतलब सीट फुल थी, बट अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम बीच में हुआ था, टेक्निकल एरर था शायद, या फिर ये भी हो सकता है कि इन स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया हो, कहीं और एडमिशन ले लिया हो सकता है ना। तो जनरल की देख सकते हो यहाँ पर 38,000, मुस्लिम 42,000, मुस्लिम वुमेन 61,000, इंटरनल 47,941। अब देखते हैं कि क्या कंप्यूटर की नेक्स्ट राउंड में आएगी, उससे पता चलेगा कितने। यहाँ पर देखो काफी कम स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि चांसेस कम है। इलेक्ट्रिकल की यहाँ बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल की भी सीटें काफी जल्दी फुल हो गई। देखो सिर्फ जनरल के लिए है, मुस्लिम के लिए, और मुस्लिम वुमेन के लिए तो थी भी नहीं, यहाँ पर थर्ड राउंड में इस बार आ गई है, बहुत सही चीज है। मुस्लिम ओबीसी के लिए सीट फुल, बाकी सबके लिए सीट फुल है। अब किन किन का सिलेक्शन हुआ है एक बार देख लो, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन वही मैं आगे बताऊंगा। कहाँ से अपग्रेड हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है देखो, अपग्रेड फ्रॉम, तो इस चीज का भी ध्यान देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जनरल के लिए 60,000 बताई थी, इसी में 63 है, थोड़ा मैं बेटर हाईएस्ट साइड रहता हूँ ताकि सेफ रहे। मुस्लिम के लिए 65 बताई थी मैंने, 64 है। मुस्लिम ओबीसी के लिए मैंने यहाँ पे 70,000, हाँ 70 बताई थी, यहाँ पर 72 है। तो यार देखो मैं पिछले 3-4 साल से कट ऑफ पे वीडियोस कर रहा हूँ, तो काफी आइडिया मुझे भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल के चांसेस रहते हैं काफी लास्ट तक। मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल के लिए मैंने 96,000 बताई थी, 1,01,000 है। मुस्लिम के लिए 1,04,000 बताई थी, 1,05,000 है। ओबीसी के लिए 1,07,000 बताई थी यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर मुस्लिम वुमेन के लिए 1,30,000 बताई थी। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन या अपग्रेडेशन हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो किन किन का, ये देख सकते हो जनरल के लिए देखो अभी भी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके देखो जनरल के लिए इतने सारे हैं, तो अपग्रेडेड है ये। तो यहाँ पर जनरल के लिए काफी लास्ट तक कट ऑफ जाती है, उनकी सीट जल्दी फुल नहीं होती, ये बात तो आपको जानना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर भी देखो काफी सही बताई थी, मतलब देख सकते हो जनरल के लिए मतलब कट ऑफ काफी लो जा रही है। 1,04,000 बताई थी, 1,28,000 मैंने यहाँ मुस्लिम वुमेन के लिए बताई थी। तो काफी सारे यहाँ पर क्लोज कट ऑफ मेरे जाते रहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो। और किन किन का सिलेक्शन हुआ है एक बार अपना चेक कर लो। और हाँ सबसे जरूरी चीज, अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो या अपग्रेड नहीं हुआ है, तो यार एक बार दूसरी कैटेगरी में देखो। जैसा कि सपोज अगर आप मुस्लिम वुमेन है तो जनरल में देखो, या मुस्लिम में देखो, जेके हो तो मुस्लिम में देखो, क्योंकि ये कैटेगरी चेंज कर देते हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आप टेंशन मत लो अगर कैटेगरी चेंज हुआ है तो। यहाँ वीएलएसआई की बात देखो, कैटेगरी वो चेंज कर देते हो तो आप हर कैटेगरी में देखो, वो उनकी प्रॉब्लम है। वीएलएसआई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इनकी कट ऑफ काफी लो जाने वाली है, 1,01,000, 1,10,000, 1,12,000, 1,31। मैंने भी लगभग इतनी बताई थी, आप खुद जाकर मैच कर सकते हो, 1-2 की ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपग्रेडेड में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि अच्छी चीज है। एंड यहाँ पर आप ले सकते हो। वैसे सेल्फ फाइनेंस को मुझे ऐसा लगता है हॉस्टल नहीं मिलता, क्योंकि हॉस्टल वाले डेटा में मेंशन्ड है कि सेल्फ फाइनेंस के किसी भी कोर्स में हॉस्टल नहीं मिलेगा। यहाँ पर जनरल को 74, 75, 94 ये सेल्फ फाइनेंस की सबसे बेस्ट ब्रांच है जामिया के अंदर, तो इसकी कट ऑफ ऑब्वियसली सबसे हाई होनी है, और इसकी सीटें भी काफी जल्दी फुल हो रही है। बस इतना ही सिलेक्ट हुए हैं। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आप वेट करो, क्योंकि काफी लंबा जाएगा। अब जो है इसके बाद स्पोर्ट राउंड आने के चांसेस हैं पूरे, क्योंकि लास्ट ईयर 4th राउंड के बाद स्पोर्ट आया था, तो अब 4th के बाद स्पोर्ट आएगा। एडमिशन यहाँ जो है एडमिशन डेट के बाद, या फिर 5th के बाद भी आ सकता है, मोस्ट चांसेस अब आए। तो आप वेट करो, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, चांसेस अच्छे चांसेस है, बहुत लो कट ऑफ जाने वाली है। और बाकी अब देखो क्या करना है जिनका फर्स्ट टाइम एडमिशन हुआ है, जिनको अब यहाँ पर आपको जाना है, ऑफलाइन सब कुछ होगा। आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स पहले ऑफिस ऑफ द डीन में देने हैं, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी जो भी है। उसके बाद वो खुद आपको बोलेंगे कि आपके पास ये एफिडेविट नहीं है, एंटी रैगिंग का नहीं है, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो है आपके पास नहीं है, आप वहीं जामिया में ही बनवा लो, जहाँ पर इंडियन बैंक है खुद का जामिया का, वहीं बनता है, साइड में स्टेशनरी है। तो वहाँ पे कुछ 100-200 रुपये लगते हैं, वो बनाकर दे देते हैं, कुछ 20-25 मिनट लगता है। बना के वापस आप ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट करवा दो,
आप अपनी फीस दे दो वहीं इंडियन बैंक में, उसके बाद आपका एडमिशन, और फीस देने के बाद फीस स्लिप वापस ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट करवा दो, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। बस इतनी हमारी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक जरूर कर देना। और हाँ, एडमिशन के बाद अपग्रेडेशन फॉर्म जरूर डालना अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिशन के लिए जा रहे हो, तभी वहीं पे अपग्रेड होता है। मतलब फॉर्म फिल कर दोगे और नेक्स्ट लिस्ट का वेट करो। बाकी कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हो मुझे अभी मैंने नोटिफिकेशन में एक देखा, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि 4th लिस्ट आ गई है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका जिन्होंने मुझे बताया, वरना मैं बाद में देखता तो ठीक है, रात तक देखता तो फिर सोचता कि यार काफ़ी लेट हो गया। तो मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।